साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। सीएम योगी के 5 बड़े ऐलान। राशन कार्ड वालों को 3 चीजें फ्री मिलेगी। इन किसानों को किसान सम्मान निधि योजना में डबल पैसा मिलेगा। यूपी में 2 नए कानून लागू, पेपर लीक नहीं होगा। सभी को इलाज फ्री मिलेगा। आज की पहली खबर, सपा नेताओं की पुलिस से झड़प, दरोगा ने पिस्टल निकाली, नीट पेपर लीक और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर शुक्रवार को यूपी में जगह जगह प्रदर्शन हुए। अलीगढ़ में कलेक्ट्रेट के बाहर जमकर हंगामा हुआ। सपा नेता कलेक्ट्रेट के बाहर पीएम मोदी का पुतला फूंकने का प्रयास कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो धक्का मुक्की और तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। तभी सिविल लाइंस के प्रभारी निरीक्षक सतवीर सिंह ने पिस्टल निकाल ली, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। पेपर लीक संशोधन बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। शुक्रवार को संसद में पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। बिल को 27 जुलाई को संसद में पेश किया जा सकता है। फिलहाल मामले की जांच सीबीआई कर रही है। इसमें महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली समेत कई राज्यों में पड़ताल हुई। अब तक 13 आरोपी पकड़े गए हैं। यूपी में पिछले 15 दिनों से लगातार हो रही बारिश से हालात बिगड़ने लगे हैं। गंगा, यमुना समेत 10 से ज्यादा नदियां उफान पर हैं। 4 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। सोनभद्र में कन्हर बांध का जलस्तर बढ़ने के बाद उसके 3 गेट खोल दिए गए हैं। यूपी में कॉकरोच पार्टी के समर्थन में वकील छात्र सड़क पर। यूपी में कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में शुक्रवार को छात्र और वकील सड़क पर उतर आए हैं। प्रयागराज में वकीलों ने जुलूस निकाला। उन्होंने कहा, जिन पर लाठियां बरसाई गईं, वे हमारे बच्चे हैं। अब लड़ाई सड़कों पर होगी। मेरठ में सपा कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की प्रतीकात्मक अर्थी निकाली। पुलिस कर्मियों ने सपा कार्यकर्ताओं से प्रतीकात्मक अर्थी छीन ली और अपने साथ ले गए। इस दौरान एक सपा कार्यकर्ता सड़क पर लेट गया। पुलिस उसे उठाकर वहां से ले गई। राम मंदिर ट्रस्ट का सीईओ बनने के लिए 34 सवाल पूछे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सीईओ पद के आवेदकों से 34 सवालों पर जानकारी मांगी गई है। 3 सदस्यीय चयन समिति की ओर से सभी आवेदकों को ऑनलाइन गूगल फॉर्म भरने के लिए दिया गया है। इसमें व्यक्तिगत विवरण से लेकर उनके प्रशासनिक क्षमता और भीड़ प्रबंधन के बारे में जानकारी मांगी है। चयन समिति को 5200 आवेदकों में 3 सर्वश्रेष्ठ आवेदकों की सूची तैयार कर ट्रस्ट को 2 सितंबर से पहले सौंपनी है। लखनऊ में कमल जैसी बनेगी नई विधानसभा। लखनऊ को जल्द नया विधानसभा भवन मिल सकता है। गोमती नगर के सहारा शहर में कमल की आकृति जैसा नया विधानसभा परिसर बनाने की तैयारी है। यह परिसर करीब 200 एकड़ में बनेगा। इसमें विधानसभा, विधान परिषद और संयुक्त सत्र के लिए अलग अलग भवन होंगे। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद अगले साल निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है। सीजेपी बोली, प्रधान के इस्तीफे पर सरकार आज जवाब देगी। कॉकरोच जनता पार्टी और सरकार के बीच शुक्रवार को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बातचीत हुई। इसमें केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह और सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास, आशुतोष रंका शामिल हुए। बैठक के बाद सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष ने दैनिक भास्कर से कहा, हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कोई समझौता नहीं करेंगे। सरकार ने मुआवजा देने और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज केस वापस लेने पर सहमति जताई है। नोएडा में 2 लोगों से 36 लाख की ठगी। नोएडा में साइबर अपराधियों ने निवेश और फर्जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप का झांसा देकर 2 लोगों से करीब 36 लाख रुपए ठग लिए। ठगों ने व्हाट्सएप ग्रुप, सोशल मीडिया और ईमेल के जरिए संपर्क कर पीड़ितों का भरोसा जीता। रकम जमा कराने के बाद आरोपियों ने संपर्क तोड़ दिया। दोनों मामलों में साइबर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। राम मंदिर ट्रस्ट महासचिव के लिए संघ वीएचपी एक राय नहीं। श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का महासचिव कौन बनेगा, इसको लेकर संघ और विहिप में एक राय नहीं बन सकी। दोनों चाहते हैं कि उनकी पसंद का चेहरा इस महत्वपूर्ण पद पर बैठे। संघ की पसंद कार्यवाहक महासचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे कृष्ण मोहन हैं। कुछ पदाधिकारियों ने उनके नाम की मजबूत पैरवी की, लेकिन ट्रस्ट के कुछ सदस्यों का मानना था कि विहिप के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री बजरंग लाल बागड़ा ही महासचिव बने। निरीक्षण करने पहुंचे अफसर को थप्पड़ मारे। गोरखपुर के सिंचाई विभाग के कार्यालय में इंजीनियर की पिटाई कर दी गई। वह कार्यालय का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इसी बीच निलंबित क्लर्क, सहायक अभियंता और एक युवक वहां पहुंच गए। तीनों ने उन्हें घेर लिया और थप्पड़ बरसाए।
काशी में रेलवे अफसर को सीबीआई पकड़ कर ले गई। यूपी के वाराणसी में सीबीआई ने रेलवे के एक सीनियर अफसर को छापेमारी कर पकड़ा है। उन पर फर्नीचर कारोबारी से बिल पास करने के लिए 1.70 लाख रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है। कारोबारी की शिकायत पर गुरुवार शाम सीबीआई ने डीआरएम ऑफिस और अफसर के आवास पर एक साथ छापेमारी की। टीम ने परिवार के सदस्यों और कर्मचारियों से पूछताछ की। कानपुर में वकीलों ने फाड़ी अधिवक्ता संशोधन बिल की प्रतियां। अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2026 के विरोध में शुक्रवार को अधिवक्ताओं ने शताब्दी गेट पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए बिल की प्रतियां फाड़ी। अधिवक्ता संशोधन बिल वापस लो के नारे लगाते हुए अधिवक्ताओं ने कहा कि प्रदेश सरकार का यह बिल अधिवक्ता विरोधी है। बिल में अधिवक्ताओं की सुरक्षा, बीमा और पेंशन जैसे कोई मुद्दे को प्रमुखता नहीं दी गई है। हाथरस में सपाइयों को पुलिस ने रोका, पुलिस से हुई नोक-झोंक। हाथरस में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष देवेंद्र कुशवाहा और अन्य कार्यकर्ताओं को आज शुक्रवार को दोपहर करीब 1:30 बजे पुलिस ने अलीगढ़ रोड पर बीएलएस स्कूल के सामने रोक लिया। वे शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन करने के लिए जा रहे थे। इस दौरान पुलिस और सपा कार्यकर्ताओं के बीच नोक-झोंक हुई। अविमुक्तेश्वरानंद बोले, अब आंदोलन की अनुमति नहीं मांगेंगे। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गौ गर्जना अक्षौहिणी संकल्प के बाद गौ संरक्षण आंदोलन के अगले चरण का शुक्रवार को ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि यह अभियान अब सिर्फ लखनऊ तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे देश और उत्तर प्रदेश के गांव-गांव तक पहुंचेगा। इसके तहत अगस्त से नवंबर तक कई बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद बोले, जिहाद से लड़ना ही मकसद। महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी से मिले। कार्यकारिणी ने महामंडलेश्वर यति मां प्रत्यंगिरा गिरी को आशीर्वाद दिया है। यति नरसिंहानंद ने कहा कि हम जिहाद के खिलाफ लड़ रहे हैं और आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। बस्ती पुलिस ने 165 गुमशुदा मोबाइल बरामद किए। बस्ती पुलिस की सर्विलांस सेल ने एक बड़ी कार्रवाई में 165 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इन फोनों की अनुमानित कीमत लगभग 35 लाख रुपए है। शुक्रवार दोपहर 1:30 पर पुलिस लाइन सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह ने इन मोबाइलों को उनके वास्तविक मालिकों को सौंपा। 3,50,000 वसूली करने वाले 2 कांस्टेबल लाइन हाजिर। आईपीएस अफसर के नाम पर घाटमपुर निवासी व्यापारी से 3.50 लाख की वसूली करने वाले 2 कांस्टेबलों को पुलिस कमिश्नर ने लाइन हाजिर कर दिया है। पुलिस ने गुरुवार रात में करीब 11 बजे कार्रवाई की। पीड़ित का आरोप है चरस तस्कर का रिश्तेदार होने की बात कहते हुए कांस्टेबलों ने पैसे न देने पर जेल भेजने की धमकी दी थी। पैसा न देने पर कांस्टेबलों ने एक युवक को आईपीएस अफसर बताते हुए उसे धमकाया और रुपए ऐंठ लिए। कांवड़ यात्रा से पहले उन्नाव में चला बुलडोजर। श्रावण मास और कांवड़ यात्रा 2026 को देखते हुए उन्नाव में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान तेज कर दिया है। शुक्रवार दोपहर करीब 2 बजे गांधीनगर तिराहा से शुरू हुए अभियान में नगर पालिका और प्रशासन की संयुक्त टीम ने पुलिस बल की मौजूदगी में सड़क, फुटपाथ और नालियों पर किए गए अतिक्रमण को हटाया। इस दौरान जेसीबी से अस्थायी ढांचे हटाए गए और दुकानदारों को दोबारा अतिक्रमण न करने की चेतावनी दी गई। सीएम योगी आदित्यनाथ का जालौन द्वारा आज 1,200 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को एक दिवसीय दौरे पर जालौन आएंगे। उरई के डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ग्राउंड इंदिरा स्टेडियम परिसर में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री 1,200 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इस दौरान उरई के नवीन तहसील भवन का भी लोकार्पण किया जाएगा। सपा विधायक की दौड़ पर भाजपा एमएलए ने चुटकी ली। कानपुर में सपा विधायक के सत्याग्रह के दौरान घर में हुए हाउस अरेस्ट के बीच बैरिकेडिंग हटाकर दौड़ लगाकर भागे अमिताभ वाजपेयी पर बीजेपी विधायक सुरेंद्र मैथानी ने चुटकी ली। उन्होंने कहा, हो सकता है विधायक जी इसलिए भागे होंगे कि सोचा होगा दौड़कर बीजेपी में शामिल हो जाऊं, लेकिन यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। गंगा घाट जल पुलिस और एनडीआरएफ की संयुक्त मॉक ड्रिल। सावन माह के दौरान गंगा के बढ़ते जलस्तर और घाटों पर उमड़ रही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए वाराणसी के
प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट पर शुक्रवार को दोपहर 2 बजे जल पुलिस, 36वीं वाहिनी पीएसी और एनडीआरएफ की ओर से संयुक्त मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। बरेली में गौशाला पर नहीं चला बुलडोजर। बरेली में पार्क की जमीन पर बनी कामधेनु गौशाला पर शुक्रवार को प्रस्तावित ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं हो सकी। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर बड़ी संख्या में पुलिस बल और एक कंपनी पीएसी सुबह से ही मौके पर तैनात रही। सीओ सिटी और मजिस्ट्रेट भी समय पर पहुंच गए थे। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। बहराइच में यातायात पुलिस की कार्रवाई में 9 वाहन सीज। बहराइच में पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव के निर्देश पर चलाए गए सघन यातायात अभियान के दौरान 1255 वाहनों का चालान किया गया। नियमों का उल्लंघन करने वालों से 15.17 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना वसूला गया, जबकि 9 वाहनों को सीज भी किया गया। ईपीएफओ का कर्मचारी नामांकन अभियान शुरू 31 अक्टूबर तक करा सकेंगे। रजिस्ट्रेशन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कर्मचारी नामांकन अभियान 2026 शुरू किया है। इस विशेष एकमुश्त अभियान का मकसद ऐसे कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना है जो पात्र होने के बावजूद अब तक ईपीएफओ से नहीं जुड़ पाए थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 25 जुलाई को फतेहपुर जिले का दौरा करेंगे। इस दौरान वे करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जिसके बाद एक जनसभा को संबोधित करेंगे। जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। मदरसा तोड़कर खाली कराई जमीन पर आवासीय योजना बनाएगा। एमडीए मुरादाबाद में करीब 2 महीने पहले जामिया अरबिया हयातुल उलूम मदरसा को तोड़कर खाली कराई गई जमीन पर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण आवासीय योजना विकसित करेगा। इसके लिए लेआउट तैयार करके रेरा पंजीकरण के लिए भेजा गया है। इसके बाद योजना को लॉन्च कर दिया जाएगा। बाराबंकी में खतरे के निशान से ऊपर बही सरयू। बाराबंकी में सरयू नदी का जलस्तर नेपाल से छोड़े गए पानी और लगातार हो रही बारिश के कारण तेजी से बढ़ गया है। नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे जिले की रामनगर, सिरौली गौसपुर और रामसनेही घाट तहसीलों के तटीय इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन ने पूरे क्षेत्र में निगरानी तेज कर दी है। कानपुर में खूंखार हो रहे आवारा कुत्ते, 15 दिन में 75 लोगों को काटा। कानपुर में आवारा कुत्तों का आतंक जारी है। स्कूल, पार्क, बाजार से लौटते समय आवारा कुत्ते बच्चों और बुजुर्गों को निशाना बना रहे हैं। पिछले 15 दिनों में कुत्तों ने 75 से अधिक लोगों को काट लिया है। 2 बच्चों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया है। कानपुर जू में जानवरों की बोरियत दूर करने का अनोखा तरीका। चिड़ियाघर में पिंजरों और बाड़ों में रहने वाले जानवरों को जंगल जैसा माहौल देने के लिए कानपुर जू ने खास पहल शुरू की है। यहाँ इनरिचमेंट प्रक्रिया के तहत बाड़ों में ऐसे बदलाव किए जा रहे हैं जिससे जानवर मानसिक रूप से सक्रिय रहें और उनका प्राकृतिक व्यवहार भी बना रहे। इसका फायदा जू में मौजूद 105 प्रजातियों के करीब 1309 वन्य जीवों को मिल रहा है। जेवर एयरपोर्ट के मुआवजे को लेकर बुजुर्ग महिला से मारपीट। हापुड़ में जेवर एयरपोर्ट भूमि अधिग्रहण के मुआवजे को लेकर एक बुजुर्ग महिला से मारपीट का मामला सामने आया है। महिला की पिटाई से बुजुर्ग गंभीर घायल हो गई। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मामला कपूरपुर थाना क्षेत्र का है। फिरोजाबाद में दिल्ली कूच से पहले हाई अलर्ट। दिल्ली कूच और प्रस्तावित विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर शुक्रवार को फिरोजाबाद में पुलिस पूरे दिन अलर्ट रही। जिले की सीमाओं पर चौकसी बढ़ाई गई, जबकि भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रिंस रावत को टूंडला टोल प्लाजा पर रोक दिया गया और कई समाजवादी पार्टी नेताओं को उनके आवासों पर नजरबंद किया गया। दिल्ली प्रोटेस्ट को लेकर गलत सूचनाएं देने पर एफआईआर। गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट क्षेत्र में सोशल मीडिया पर भ्रामक वीडियो पोस्ट कर कानून व्यवस्था प्रभावित करने की कोशिश का मामला सामने आया है। साइबर थाना पुलिस ने 23 जुलाई शाम 4 बजे 3 सोशल मीडिया अकाउंट संचालकों के खिलाफ 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज की हैं। पुलिस का आरोप है कि फर्जी और भ्रामक जानकारी प्रसारित कर लोगों को गुमराह करने तथा माहौल खराब करने का प्रयास किया गया। इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पर 25 जुलाई से बदलेगा ट्रैफिक। लखनऊ के इंजीनियरिंग कॉलेज
चौराहे पर लंबे समय से लगने वाली जाम की समस्या के स्थायी समाधान के लिए फ्लाईओवर निर्माण कार्य 25 जुलाई से शुरू होगा। निर्माण कार्य के दौरान ट्रैफिक को सुचारू बनाए रखने के लिए पुलिस ने अगले आदेश तक अस्थायी डायवर्जन व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। जरूरत के अनुसार डायवर्जन व्यवस्था प्रभावी रहेगी। अमेरिका के 10% अतिरिक्त टैरिफ का झटका। अमेरिका के एक बड़े फैसले ने उत्तर प्रदेश के कारोबारियों की नींद उड़ा दी है। अमेरिका ने भारत समेत दुनिया के 60 देशों से आयात होने वाली वस्तुओं पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि द्वारा ट्रेड एक्ट की धारा 301 के तहत यह कदम जबरन श्रम के मुद्दे को लेकर उठाया गया है। इस फैसले से उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट यानी निर्यात पर तगड़ा असर पड़ने की आशंका है। लखनऊ में टाटा मोटर्स के जॉब फेयर में उमड़ी भीड़। लखनऊ के देवा रोड स्थित टाटा मोटर्स प्लांट में शुक्रवार को नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के तहत जॉब फेयर आयोजित किया गया। कंपनी ने 500 अभ्यर्थियों को बुलाया था, लेकिन करीब 2500 युवक युवतियां पहुंच गए। भीड़ अधिक होने के कारण पहले दिन करीब 2000 अभ्यर्थियों की ही स्क्रीनिंग हो सकी। बाकी अभ्यर्थियों को अगले दिन आने के लिए कहा गया। गंगा एक्सप्रेसवे पर महिला परिचालक ने चलाई रोडवेज बस। गंगा एक्सप्रेसवे पर हरदोई डिपो की रोडवेज बस में महिला परिचालक द्वारा बस चलाने का वीडियो सामने आया है। वीडियो में परिचालक बस का स्टीयरिंग संभालती नजर आ रही है, जबकि ड्राइवर उसके बगल में बैठा है। मामला सामने आने के बाद परिवहन निगम ने जांच शुरू कर दी है। यूजी की पहली मेरिट 12 अगस्त को होगी आउट। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय ने स्नातक एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग की विस्तृत समय सारिणी जारी कर दी है। 30 जुलाई तक आवेदन का मौका दिया गया है। प्रवेश के लिए पहले 2 चरणों में काउंसलिंग होगी, फिर स्पॉट काउंसलिंग में मौका दिया जाएगा। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे पर 27 से शुरू होगा रोडवेज बसों का सफर। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे पर परिवहन निगम की बस सेवा 27 जुलाई से शुरू होगी, जो आलमबाग बस टर्मिनल से संचालित होगी और यात्रा 1 घंटे 45 मिनट में पूरी होगी। इसके अतिरिक्त मुड़िया पूर्णिमा मेले के लिए 30 जुलाई तक आलमबाग से मथुरा गोवर्धन के लिए करीब 1000 रोडवेज बसें 24 घंटे उपलब्ध रहेंगी। बिजली बिल में उपभोक्ताओं की पहचान पर गहराया संकट। बिजली बिलों पर उपभोक्ताओं के नाम पते की जगह एक्स दर्ज होने से पहचान का संकट गहरा गया है, जिसके खिलाफ उपभोक्ता परिषद ने नियामक आयोग में याचिका दाखिल की है। परिषद ने विद्युत अधिनियम के उल्लंघन पर पावर कारपोरेशन के खिलाफ कार्रवाई और समय पर शिकायत निवारण की मांग की है। इंडो नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा होगी और भी मजबूत। सशस्त्र सीमा बल और उत्तर प्रदेश पुलिस मिलकर इंडो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा बढ़ाएंगे। इस संदर्भ में गुरुवार को एसएसबी की महानिरीक्षक मीनू चौधरी ने डीजीपी राजीव कृष्ण से भेंट की। दोनों अधिकारियों ने सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए आपसी समन्वय को और बेहतर बनाने की रणनीति तय की। साथ ही तय किया कि सीमा पर गश्त बढ़ाई जाए। सीमा सुरक्षा को लेकर दोनों अधिकारियों ने बैठक में यह भी तय किया कि इंडो नेपाल सीमा पर चेकिंग और पेट्रोलिंग भी बढ़ाई जाए। तो दोस्तों, ये थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।